हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो की एक और सीरीज वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली क्रिप्टो के बारे में। तो कि क्रिप्टो मार्केट कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन देखने को हमें मिला और हाल ही के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा सडनली हमें फॉल देखने को मिला और अभी कुछ थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को ये मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, दिसंबर 2022 की हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब 2023 की बात में क्या हो रहा है कि क्रिप्टो क्या आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी जो न्यूज़ निकल के आ रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर की, रेगुलेशन को लेकर गवर्नमेंट अभी थोड़ा अस्वस्थ है, क्योंकि अभी जो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं इसमें लग रहा है कि आगे इसके लिए क्रिप्टो करेंसी के लिए रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही क्रिप्टो करेंसी को लेकर जहाँ पर हम ये कह नहीं सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का आगे करियर भारत में किस तरीके से होगा, कि ये पूरी तरीके से बैन हो जाएगी कि नहीं बैन होगी। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में एक और चीज़ निकल के आ रही है जो कि काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, मैं आपको वही बताऊंगा, तो उसमें टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मैसेज आ रहा है जो डॉलर जो करेंसीज को लेके आ रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि मेरा पैसा मुझे वजीरेक्स अकाउंट में नहीं मिल रहा या बाइनेंस अकाउंट में नहीं मिल रहा या सेंट्रलाइज जितने भी वॉलेट हैं आपके, तो उसमें उनको पैसा यूज़र्स को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक प्रॉब्लम चल रही है कि यूज़र को पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप सब किसी को पता नहीं है कि उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। आप उसके शिकार मत होइए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मैं स्पेशली हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लोग जब भी लेन देन कर रहे हो तो आप लोग ये देख लो कम से कम सामने वाला बंदा आपको क्या किस तरीके से P2P मेथड से अगर दे भी रहा है, तो पीयर टू पीयर मेथड में आप ये देख लें कि टेस्ट नेटवर्क तो नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि हम इस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर नॉलेज दे रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। ट्रांजेक्शन के काफ़ी सारे मैंने वीडियो भी बनाए हैं और मैंने काफ़ी सारे वीडियो में ये भी बताया कि टेस्ट नेटवर्क पर आपको कोई भी करेंसी जो मिलती है, अगर कोई सामने वाला आपको टेस्ट नेटवर्क पे दे रहा है, चाहे आपका कोई भी टेस्ट नेटवर्क हो, मैं आपको शो कर दूंगा वीडियो के, आपको लेयर पे देखने को मिल जाएगा ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट नेटवर्क हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट नेटवर्क से जो भी आपको इथेरियम चाहे दे रहा है, चाहे बिटकॉइन दे रहा है, या कोई भी आपको कोई भी कॉइन हो, चाहे वो डॉग कॉइन हो, शिबा इनू कॉइन हो, या पर कोई भी कॉइन हो, आप मत लीजिए उसको, क्योंकि वो रियल नहीं होता। वो एक टेस्ट नेटवर्क डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि आप लोग उसमें सीखते हैं कि किस तरीके से हमें करेंसी को कन्वर्ट यानी भेजना है या रिसीव करना है। वो ऐसे डेमो के लिए होता है। जैसे आप लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो के अकाउंट है जहाँ पर आपको बहुत सारे 1 लाख 10 लाख आपको मिलता है वहाँ पे ट्रायल के लिए कि आप लोग सीख लें उसको। तो इसी तरीके से जो कॉइन्स होते हैं वो हमारे जितने भी टेस्ट नेटवर्क होते हैं उस पर सब आइडियल होता है, वो रियल नहीं होता है, वो रियल मनी नहीं होता है, तो इसीलिए वो आपके अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने कई बार बोला है अपने यूज़र से, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि टेस्ट नेटवर्क का कोई भी कॉइन का पैसा आपके किसी भी सेंट्रलाइज वॉलेट में नहीं जाएगा। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। इसमें फ्रॉड किस तरीके से होता है, देखिए फ्रॉड कर रहे हैं लोग। अब इसी फ्रॉड के चक्कर में काफ़ी सारे लोगों का पैसा डूब जाता है, काफ़ी सारे लोग इसमें पेमेंट कर देते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड अब देखिए गवर्नमेंट भी सतर्क हो रही है कि अगर हम इसको रेगुलेट कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी पे भी काफ़ी सारी इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और इसको पूरी तरीके से हम बैन भी नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे रेगुलेशन चल रहा है और आगे आने वाले समय में ही हमें देखने को मिल सकता है कि शायद इसमें और भी कड़े नियम आए, क्योंकि क्रिप्टो इन्वेस्टर जब से टैक्स लगा हुआ है तब से क्रिप्टो इन्वेस्टर थोड़े कम हो गए हैं और मुकाबले इसके कि पहले बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट होता था। अब देखिए यहाँ पे जो आपका बिटकॉइन है और इथेरियम है ये भी डाउन जा रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है ट्रेडर्स को। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर है। आगे बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अभी के लिए रोक भी लगाई है, तो उसमें ट्रेडिंग पे रोक लगी है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग पे कुछ रोक लगी। चाइना में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रख तो सकते हैं ना। मैं अगर ट्रेडिंग में नहीं करूँगा लेकिन मैं डिलीवरी में तो ले सकता हूँ उसको काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए, तो ये हो सकता है। तो इसी तरीके से जो अपडेट्स आ रही हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि सारा RBI देखता है, सारी चीज़ें RBI देखता है, सारी निगरानी बैंकों पे निगरानी RBI देखता है सारी चीज़ें, और काफ़ी जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो सारा आपको सेबी देखता है, ठीक है। तो आपको सेबी के बारे में नहीं पता है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। सेबी एक्चुअली ये एक्सचेंज के लिए होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग सेबी इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो इसमें जो रेगुलेशन की जो बात हो रही है वो सेबी की तरफ से बहुत कम ही हो रहा है। तो अब मुझे हमें ये देखना है कि 2023 में जो इसका इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो में, वो कितना करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपनी इनकम का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत कीजिए क्रिप्टो में,
क्योंकि जब तक गवर्नमेंट क्लियरली नहीं बोलती है तब तक आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि क्रिप्टो का जो मार्केट है वो हम कोविड में आपने देखा ही था कि जैसे जैसे हमारे शेयर मार्केट की जब मेरे शेयर मार्केट में जो इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो हमारी जो जितनी भी क्रिप्टो मार्केट थी वहाँ पे भी इंक्रीमेंट देखने को मिला। जैसे हमारा शेयर मार्केट डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबली इफेक्ट पड़ता है क्रिप्टो करेंसी पर भी। बहुत सारे देशों की जो शेयर मार्केट्स में आपको बैरिश देखने को मिला, ठीक है, यानी डिक्रीमेंट देखने को मिला। अर्थव्यवस्था में जब गिरावट आई तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली हमें। कोविड के टाइम पे जो क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही थी, जिस इतना ज़्यादा डिमांड था, वो कहीं ना कहीं आके कोविड के बाद में इसकी हालत ऐसी हो गई कि अब जिन कॉइनों पे पैसे लगे हुए थे, जिनकी कीमत 10-10 लाख 15-15 लाख थी, आज उनकी कीमत 4-4 लाख मुश्किल से बची हुई है। तो इस सच को आप लोग जान लीजिए। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ, बट आप इतना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि आपको आगे जाके नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वीडियो को वायरल कराने के लिए अब कहेंगे ये ले लो, ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो। मत लीजिए। पहले आप एनालिसिस देखिए, आप चीज़ों को समझिए। सबसे पहले इंडिकेटर्स को समझिए, मार्केट में क्या चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी कैसे वेरी करती है, कैसे इंक्रीमेंट होता है, कैसे डिक्रीमेंट होता है, कैसे बुल आता है, बेरिश आता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए मार्केट के बारे में। ये मार्केट आप इसको रिलेट कर सकते हैं शेयर मार्केट से, क्योंकि जब शेयर मार्केट की वैल्यू, जब भी आप शेयर मार्केट में देखते हैं कि इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, उछाल देखने को मिलता है, तब तक हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी उछाल करती है। हाल ही में आपको पता होगा कि अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा इसमें देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया है जो क्रिप्टो करेंसी में, उसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस आ गई। अब जो माइनर्स थे, जो माइन कर रहे थे, क्रिप्टो माइन कर रहे थे, उनकी भी संख्या में कमी आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है चीज़ों को। तो अभी आप इस चीज़ को समझिए, 2023 में अभी आप रुकिए, जब तक गवर्नमेंट पूरा पॉलिसी अपना पूरा मेथड नहीं लेके आती, क्योंकि इसको अब लीगल तो किया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि और बैन भी नहीं कर सकते आप क्रिप्टो करेंसी को। भारत में पूरी तरीके से लीगल भी नहीं होगी। अगर इसको रेगुलेट कर दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकती है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक देखा जाए ना एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर इस पर हम लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पहले से सोच के रखा है गवर्नमेंट ने कि हाँ क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं अर्थव्यवस्था पर। इसलिए गवर्नमेंट इसमें रूल एंड रेगुलेशन ला रही है, धीरे धीरे अब इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होंगे। शायद अभी हमें 2023 में कुछ नए चेंजेस देखने को मिले क्रिप्टो से रिलेटेड, और गवर्नमेंट के कुछ नए नियम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें और थोड़ा सा ध्यान दें क्रिप्टो ट्रेडिंग में। आप इतना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए अभी, क्योंकि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कुछ पता नहीं है। जब हमारी शेयर मार्केट में डाउन या फिर उछाल आता है, तब तक क्रिप्टो करेंसी, या जब हमारे जितना चाहे हमारा इंडिया का शेयर मार्केट, चाहे आपका यूएस का देख लीजिए आप, वर्ल्ड में जब भी शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ती है, उछाल आता है उसमें, तब क्रिप्टो करेंसी में भी उछाल देखने को थोड़ा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आता है इस पर भी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए। काफ़ी सारे देश इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, तो एक सकारात्मक सोच डेवलप हो रही है, और ये डेवलप होने में काफ़ी सारा समय लगेगा। कुछ देशों ने अडॉप्ट कर लिया है क्रिप्टो करेंसी को, कुछ देश अडॉप्ट नहीं किया, जैसे आपका जापान हो गया, उसने अडॉप्ट किया कुछ चीज़ों को। तो वहाँ पर कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने इस पर काफ़ी सारा काम किया है क्रिप्टो पे। उन्होंने कुछ देशों ने काफ़ी सारा काम किया है क्रिप्टो में, लेकिन इंडिया में इतना काम नहीं हुआ है क्रिप्टो पर, तो वो काम होना बाकी है। तो देखते हैं इंडिया में क्या होता है। तो इसी तरीके से क्रिप्टो से रिलेटेड नॉलेज को अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको सभी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके और आप हमेशा अपडेट रह सकें क्रिप्टो, शेयर मार्केट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, टेस्ट नेटवर्क का कोई भी अगर आपको पेमेंट करता है तो प्लीज़, जब भी आप पेमेंट लें या पेमेंट किसी को दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपको बंदा कोई पेमेंट दे रहा है, अगर आपसे बोला कि वॉलेट एड्रेस दो, तो कभी टेस्ट नेटवर्क का वॉलेट एड्रेस मत दीजिएगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन का दीजिएगा, या फिर इथेरियम मेन नेटवर्क का दीजिएगा। इस तरीके से, या तो आप पॉलीगन नेटवर्क का भी दे सकते हैं। तो ये इन 3 नेटवर्क को मैंने बोला है, पॉलीगन, बाइनेंस स्मार्ट चेन और आपका इथेरियम मेन नेटवर्क है। इस पे ही आप लीजिएगा कॉइन को। जो भी कॉइन इन ब्लॉकचेन में, इस वाले में नेटवर्क पे जो ऐड हो, उन्हीं करेंसी का आपको लेना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना आप लोग फिर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे, आपके पैसे डूब सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।